कभी कभी इंसान को खुद से भी दोबारा मिलने के लिए सफ़र करना पड़ता है। ज़िंदगी की मसरूफियत, टेंशन्स और रोज़मर्रा के शोर में हम भूल जाते हैं कि दिल को सुकून कहाँ से मिलता है। और फिर एक लम्हा आता है जब इंसान सोचता है बस अब थोड़ा वक्त अपने लिए होना चाहिए। मेरे लिए वो वक्त हमेशा बाइक राइड के रास्तों में छुपा होता है, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा के साथ और सामने फैले पहाड़ों के बीच। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपने अंदर के बोझ को रास्तों में छोड़ता जा रहा है। आज का सफ़र पंजपीर रॉक्स की तरफ है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, जंगलों की खामोशी, ये सब अल्लाह की कुदरत की वो निशानियाँ हैं जो दिल के अंदर एक अजीब सी रोशनी भर देती हैं। जैसे हर मंजर कह रहा हो सुकून बाहर नहीं, कुदरत के बीच है। और वो भी तब मिलता है जब इंसान खुद को कुछ वक्त देता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बाइक राइड के वो लम्हे जब हवा तेज चल रही थी और रास्ते हमें नई कहानियां सुना रहे थे। फिर वो जगह जहां हमने कैंप लगाया, पहाड़ों के बीच खामोशी में आग जलाई, नूडल्स बनाए, हंसी हुई और दिल को वो ठंडक मिली जो शायद महीनों बाद महसूस हुई थी। और एक पैगाम, वो सब लोग जो टेंशन, परेशानी या जहनी बोझ में फंस जाते हैं और समझ नहीं आता कि सुकून कहाँ से मिले। भाई एक बार अपनी बाइक निकालें या किसी भी सफ़र पर निकल जाएं, कुदरत को देखें, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को महसूस करें। यकीन करें सुकून खुद आपकी तरफ चल कर आएगा। चलें जी, आज की वीडियो, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन में और आज का हमारा वैसे ट्रिप था ठंडियानी का, लेकिन कुछ लड़के जो हमारे साथ जा रहे हैं ना, उन्होंने बड़ी हमारे से काम ख़राब किया है। ख़ास तौर पे अब्दुल्ला ने, ये जी अब्दुल्ला, इसने हमें बहुत लेट करवा दिया है। इसको हम सज़ा देंगे, वो हसन भाई से पूछेंगे कि इसकी सज़ा क्या तजवीज़ करनी है। ठीक है, खैर ये मुस्तफ़ा भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई बैरियर टाउन से माशाल्लाह अच्छे टाइम पे वापस कह रहा हूँ इधर पहुँच आए हैं। भाईजान आपका नाम? सुभान। आपका नाम? यार आप क्यों लेट आए हो? मैं लेट नहीं हूँ भाई। क्या नाम है आपका? यूसुफ। आपका नाम? जी आज हमारे ट्रिप के साथ ये बच्चे भी हैं। हसन भाई, इनके बच्चे जी माशाल्लाह 3 ही है। अल्लाह ताला इनको। हाँ हसन भाई, हम किधर जा रहे थे? हम ठंडियानी जा रहे थे, तो अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा लेट था। अब्दुल्ला साहब सबसे ज़्यादा लेट थे। भाई मैं पहुंच आया हूँ, मैं फिर पहुंचे, मेरा घर करीब था, मैं जल्दी पहुंच आया हूँ। वो लेट नहीं है, वो वेरी लेट है। वेरी नहीं, ये मेरी बेइज्जती का रब सी। खैर जनाब, अभी हमारा ट्रिप जा रहा है जी गुलबर्ग से हम जा रहे हैं पंजपीर रॉक्स की तरफ और अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर गुलबर्ग से। ये शॉर्ट रास्ता है, वैसे तो सियालत से रास्ता जाता है, लेकिन वो रास्ता कुछ पैचेस जो है ना वहाँ पे ख़राब है। सो अपनी जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं और आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। चले जी, अपनी जो प्रॉपर जर्नी है उसको गुलबर्ग से स्टार्ट कर रहे हैं हम। दोनों बाइकर्स जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, अब्दुल्ला एंड मुस्तफ़ा, और बाकी की जो कंपनी है हसन भाई भी। तो प्रॉपर जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ गुलबर्ग से। सफ़र की दुआ को हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सफ़र जो है वो अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में आ जाए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हादसात होते हैं उनसे हम बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का एक शॉर्ट सा ट्रिप बन रहा है हमारा इस्लामाबाद से पंजपीर रॉक्स का। और वैसे आज का जो प्लान बना था वो ठंडियानी का था, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने लेट करवा दिया। सो फिर हसन भाई का मशवरा यही था कि इस्लामाबाद के करीब तक किसी एरिया में चले जाते हैं। तो मेरे जहन में पंजपीर रॉक्स ही आया था, मैंने कहा यार वहीं पे चलते हैं, नाट पंजपीर पे। सो अभी उधर जा रहे हैं हम। भाई साहब रोड बहुत मज़े का है और मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता कि मैं यहाँ पे बाइक को स्लो राइड करूँ, इसलिए मुझे बाइक की थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है ताकि मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर सकूँ। सो जनाब, कोटा रोड पे हम एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और काफ़ी जो एरिया है उसको हम कवर कर चुके हैं। सो प्रॉपर कोहटा रोड पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे अब राइड का पहले से ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन रोड के जो पैचेस हैं वो बहुत ख़राब हैं यार। यहाँ से पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और सामने जी पंजपीर के पहाड़, कोटली सतिया के पहाड़ बड़े खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। और ये देखें क्या कमाल का रोड है। पैचेस थोड़े वो बीच में ख़राब भी हैं, लेकिन मैनेज हो रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, कोहटा जाते ये जो कर्व्स आते हैं बड़े कमाल के हैं और राइडिंग को लेके यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। ये देखें वाओ 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 वाओ। कोहटा सिटी में हम एंटर हो चुके हैं जनाब, और यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 35 मिनट्स लग गए हैं। 35, हाँ ऑलमोस्ट 35 मिनट्स लग चुके हैं यहाँ पे हमें पहुँचने में। और आगे का जो रास्ता है वो घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम पंजपीर रॉक्स। अबे यार क्या अजीब, पंजपीर रॉक्स तक हमें मैक्सिमम जो है ना 1 घंटा लगेगा और हम अपनी जो डेस्टिनेशन है, अपनी मंजिल है, उस तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सफ़र का आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अब्दुल्ला साहब सिलेंडर तो ले आए, गैस भरवाना ही भूल गए। अब हम कोहटा के बाज़ार में सिलेंडर उठाकर फिरते रहे और कमाल ये था कि हर जगह बस इतना सुनने को मिला, भाई अभी गैस नहीं भर रहे। 2-4 जगह कोशिश की, दुकानें बदली, लेकिन कहीं से भी गैस नहीं मिली। आखिरकार हमने सोचा चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हम कैश एंड कैरी पहुँचे कि अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ले लें। अब्दुल्ला ने वहीं से आराम से चंद चीज़ें उठाई और इस दफ़ा ख़र्चा भी मुकम्मल अब्दुल्ला ने ही किया। साथ आए बच्चों ने भी अपनी पसंद की चंद चीज़ें उठा लीं। यूँ सब के लिए छोटी सी रिफ़्रेशमेंट तैयार हो गई और फिर सामान हाथ में हल्की सी थकन के साथ हम दोबारा अपने असल सफ़र की तरफ रवाना हो गए, कोहटा की खूबसूरत वादियों की तरफ। यार ये नाश्ते की जगह मिली है, यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे जो अपनी जर्नी है इसको कंटिन्यू करेंगे। सड़क पर चलते चलते हम एक खूबसूरत से छोटे से होटल के पास पहुँचे, जहाँ हमने नाश्ता करने का फ़ैसला किया। होटल की ख़ास बात ये थी कि हर चीज़ लकड़ी की आग पर बनती थी, चाय भी, रोटी भी और बाकी सारा खाना भी। चूल्हे से उठती लकड़ी की खुशबू, ताज़ा रोटी की गर्मी और ऊपर से धुआं देती गर्म चाय, पूरा माहौल ही बदल गया था। हमें वो नाश्ता इतना मज़ेदार लगा कि थकन ही ख़त्म हो गई। सच में लकड़ी की आग पर पका हुआ खाना अपना ही मज़ा रखता है। नाश्ता किया, थोड़ा आराम किया और फिर हम बढ़ गए अपने सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? हाँ अच्छा कुछ चाहिए? जी नाश्ता हो गया बड़ा ज़बरदस्त सा, और स्पेशली इस होटल की जो चाय थी वो बहुत ही कमाल की थी, और जो रोटी थी यहाँ की वो लकड़ियों की आग पे बनी रोटी थी और मज़ा ही आ गया माशाल्लाह से। सी द ब्यूटीफुल व्यू माशाल्लाह। चलें जी, पंजाड़ गांव आ गया और ये रहा जी इसका साइन बोर्ड। यहाँ से अगर आप सीधा निकलते हैं तो आज़ाद पतन, पलंदरी, रावलाकोट, कश्मीर का एरिया, और हमने जी आगे से लेफ़्ट लेना है नड़ चबरियाँ, और हमने स्पेशल नड़ जाना है पंजपीर रॉक्स की तरफ। हसन भाई, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा जो है वो पीछे रास्ता है वहाँ से भी जाता है, वहाँ से एंटर हो चुके थे और मैं इस साइड पे आगे निकल आया। खैर कोई नहीं, ऊपर जाके मिलते हैं उनसे। ये जी रास्ता जा रहा है नड़ की तरफ, रोड इन्होंने बना दी है ज़बरदस्त। भाई सब मैं यहाँ पे कोई तकरीबन 2 साल के बाद आ रहा हूँ, और 2 साल पहले तकरीबन जब मैं आया था यहाँ पे तो उस टाइम ये ऑफ रोड था बिल्कुल,
कंडीशन बड़ी ख़राब थी इस रास्ते की, लेकिन अब तो इन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का रोड बना दिया और काफ़ी बेहतरी आ गई है। और आप जी व्यू देखें, बहुत ही बेहतरीन, क्या ही ज़बरदस्त किस्म का रोड है यार कसम से। अब जो है ना ठंड स्टार्ट हो चुकी है और अब जैकेट पहनने का जो फ़ायदा है वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि ठंड यहाँ पे है भाई साहब। और हमारी जब यहाँ से ऊपर पंजपीर से वापसी होनी है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, शाम का टाइम हो जाएगा तब जो है ना ठंड का अंदाज़ा होगा। अभी तो ये है कि सनी वेदर है और धूप भी निकली हुई है तो इसलिए उस तरह ठंड नहीं लगेगी, लेकिन शाम में जो है ना ठंड का एहसास होना है हमें। भाई सब काफ़ी देर वेट करता रहा मैं, और मेरे साथ इब्राहिम भाई हैं, हसन भाई के बेटे, और बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में पता चला जी मुस्तफ़ा साहब का जो है टायर, बाइक का टायर पंचर हो गया और वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, उनको टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं आगे चलूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो बजाय एक जगह खड़े होने का फ़ायदा नहीं है। और ये आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, आय हाय हाय, चेक करें यार क्या ही कमाल का व्यू है। और जनाब हम उस रोड से आए हैं, वो सामने देखें, उस रोड से हम आए हैं और वहाँ से हम आते आते ज़िगज़ैग करते करते इधर से और इसी तरह हम ऊपर आए हैं। और ये सारा जो एरिया ये कोहटा का एरिया है, इसमें कुछ गांव बने हुए हैं छोटे छोटे, और सामने वाले जो पहाड़ हैं वो सारे कश्मीर के पहाड़ हैं। पहाड़ की चोटी पे इस टाइम खड़े हुए हैं और व्यू क्या ही कमाल का है। और यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो बारिश के बाद का यहाँ का जो मंज़र होता है उसके क्या ही कहने होते हैं, बिल्कुल लश ग्रीनरी यहाँ पे होती है। अभी ये कि थोड़ी बहुत यहाँ पे फॉग है, स्मोक सी है, तो इसलिए जो है ना ये एरिया उस तरह से क्लियर से नज़र नहीं आ रहा, तो फिर भी मज़ा आ गया यार देख के, बेहतरीन। ये देखें जी, ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये चेक करें रोड के बिल्कुल सेंटर में ये खड़े हुए हैं और फुल अपनी मौज मस्ती में बैठ, और ये इधर मौज मस्ती अलग लगी है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और सामने का व्यू, रॉक स्टार्ट हो रहे हैं जी, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है और ये टोटल जो पहाड़ हैं ये पत्थरों से ढके हुए हैं, टोटल पत्थर के पहाड़ हैं। और सामने देखें, माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो तख्लीक है उसके क्या ही कहने, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे ना ज़रा ड्रोन व्यू ले लेना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बाइक को मैं ज़रा स्टॉप करता हूँ और ड्रोन व्यू लेते हैं थोड़े से। इतनी देर में हसन भाई, अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा भी आ जाएंगे। अब उनका जो टायर पंचर हो गया वो काम थोड़ा सा अजीब सा हो गया। ये देखें यार क्या नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नज़ारे हैं, अल्लाह अकबर। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो भाई साहब इस टाइम हम मौजूद हैं पंजपीर रॉक से, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सामने जी पंजपीर रॉक्स का एरिया है, वो टॉप पे हमने जाना है। और रोड की कंडीशन क्या ही कमाल की है, ये देखें। और ये चेक है मेरा बाइक। और आज जो है इसके साथ मैं टॉप बॉक्स नहीं लेके आया, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जो है बैग में कैरी कर ली थी। इब्राहिम भाई बैठे हुए हैं और इब्राहिम भाई से ज़रा पूछते हैं कि यहाँ आके इनको कैसा लगा। हाँ इब्राहिम भाई, कैसा लगा आपको यहाँ के? मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, और ये तो हमारे मोहल्ले से ज़्यादा अच्छी जगह है, मोहल्ले से ज़्यादा अच्छे रोड हैं यहाँ पे। अच्छा, और दूसरे नंबर मुझे ये बताओ कि आप इसके अलावा कहाँ गए हो? मैं इसके अलावा मरी और अयूबिया गया हूँ, ठीक है, उससे ये जगह ज़्यादा बेहतर है। उसकी क्या रीज़न है अच्छा होने की? उधर बस ये ज़्यादा अच्छी खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी आप कह सकते हैं ना इस एरिया को, मतलब कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। ज़ाहिर सी बात है जी, यहाँ पंजपीर रॉक्स में, कोहटा में नेचुरल ब्यूटी है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल वर्क नहीं हुआ। बड़ा ज़बरदस्त प्लेस है घूमने फिरने को लेके, और इस्लामाबाद से यहाँ का इतना डिस्टेंस भी नहीं है, और आप अच्छा भला यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आप ज़रा ड्रोन को उड़ाते हैं, ड्रोन को फ्लाई करते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट।
पंचपीर रॉक्स की तरफ जाते हुए रास्ते में एक दिलकश मंजर सामने आया। ड्रोन से देखा तो सड़क बीच से गुजरती है और दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर के पहाड़, रॉक्स और सब्ज पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बीच में बाइक राइड करते हुए हवा की ताजगी और पहाड़ों की सब्ज छाँव ने सफ़र को और भी ख़ास बना दिया। हर मोड़ पर ये कुदरती मनाजिर नया जमाल दिखा रहे थे। वाकई ये लम्हे यादगार बन गए और दिल को बहुत खुशी दी। ये चेक करें यार। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये टोटल पत्थर है, ठीक है। इसमें आप कह लें कि 80% जो है ना वो पत्थर है, बाकी 20% इसमें मट्टी है। बाकी ये अंदर से जो है इसके एक आबशार निकल रही है। नीचे वाली साइड है वहाँ हम नहीं गए क्योंकि हमने ऊपर जाना है और टाइम की शॉर्टेज है। 3 बज चुके हैं और हमने 5 बजे जो है ना वहाँ से वापस भी पहुँचना। अभी तो खैर हम पंचपीर रॉक्स तक पहुँचे भी नहीं हैं। वहाँ हमारा मैक्सिमम घंटा स्पेंड होना है, घंटे का टाइम। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से वापसी भी लेनी है। तो आबशार वाला सीन अभी करने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि समर सीज़न तो है नहीं कि वहाँ पे कोई नहाना करना हो तो फ़ायदा हो। अभी वैसे आबशार की तरफ जाने का कोई मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर, ये देखें यार, ऐसे पत्थर हैं यहाँ पे, चेक करें। ये सारे पत्थर हैं, पत्थरों के पहाड़ हैं। सीन बड़ा अजीब सा यार। वाह 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 वाह। इस साइड पे भी देखें, क्या ही कमाल का व्यू है, कसम से ज़बरदस्त। ओए होए, यहाँ से ड्रोन फ्लाई करना चाहिए। चलें इससे आगे चलते हैं। क्या बात है यार। ये देखें यार, इन्होंने पूरा एक पत्थर यहाँ से गिराया है और इसके छोटे छोटे पीसीस कर रहे हैं। रोड की कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होता है। ये देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। और आगे तो इससे भी खूबसूरत जगह भाई। सीन ही डिफरेंट है भाई, सब सीन ही डिफरेंट है। ये देखें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नीले आसमान के नीचे सब्ज पहाड़ खामोशी से सर उठाए खड़े हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला की शान और अज़मत का जलवा है। हर पत्थर, हर रॉक और हर छोटा सा दरख्त अल्लाह की कुदरत की कहानी सुनाता है। हवा की नरम लहर दरख्तों की शाखों से खेलती है और रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर नाचती है। सब कुछ अल्लाह की अजीम तख्लीक का हिस्सा है। ये मंजर दिल को छू लेता है। हर लम्हा अल्लाह की मेहरबानी और कुदरत की मुस्कान जैसा लगता है। बस यही लम्हे, ये सब्ज़ा, ये रॉक्स और ये सुकून अल्लाह की अज़मत के हकीकी निशानात हैं जो कभी नहीं भूले जाते। हम पंचपीर रॉक्स की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ पहाड़ ऊंचे हैं और कुछ नीचे। हर तरफ सब्ज हरियाली और कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई है। सड़क दरमियान से गुजरती है, कुछ जगह थोड़ी ख़राब हैं, लेकिन हर मोड़ पर मंजर ऐसा है कि दिल खुश हो जाता है। किनारे में दरख्तों की सब्ज छाँव, पहाड़ों की बुलंदियाँ और खुली फ़िज़ा सब मिलकर एक ख्वाब जैसा मंजर बनाते हैं। राइड करते हुए हवा की ताजगी और पहाड़ों की सब्ज छाँव वाकई दिल को छू लेती है। ये लम्हे यादगार हैं और पंचपीर रॉक्स का ये सफ़र हमेशा यादों में ही रहेगा। अल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है जी यहाँ की। और यहाँ के लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा ये एक इनाम है। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ का इतना वो जो है ना, आप कह लें कि एहसास नहीं होगा। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे रहते तो इसकी ब्यूटी का इतना अंदाज़ा इनको नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं हम जैसे, उनके लिए बड़ी ख़ास जगह है। यार कहाँ से मोड़ है, ये देखें जी। अच्छा, गांव के घर भी बड़े खूबसूरत बने होते हैं और इनका इन्वायरमेंट भी काफ़ी कमाल का है। ज़बरदस्त भाई, टोटल ऑफ रोड है यार। ओह,
चेक करें यार, सामने का सारा गोड़ी सदियाँ का व्यू है। हाँ, अल्लाह अकबर। ये चेक करें। हसन भाई के साथ मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैं तो अपनी बाइक लेके जाऊँगा आगे। अब हसन भाई से पूछता हूँ कि वो बाइक आगे लेके जाते हैं या नहीं। हाँ, अल्लाह अकबर। ये देखें भाई साहब, सो फाइनली हाँ, मैं पहुंचा हूँ जी पंचपी रॉक्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हाँ, मज़ा आ गया रियली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े बड़े रॉक्स, ऊंचे पहाड़, सब्ज वादी के दरमियान नीले आसमान के नीचे खामोश खड़े हैं। हर पत्थर, हर सब्ज़ा, हवा की नरम लहर, सब कुछ एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करता है, जैसे कुदरत ने अपनी किताब के सफ़हात पर रंग बखेर दिए हों। ये सब कुछ अल्लाह ताला की अज़मत का निशान है। हर पहाड़, हर रॉक, हर शाख, हर सब्ज़ा इसकी कुदरत की याद दिलाता है। ये मंजर दिल को सुकून देता है और याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की तख्लीक में हर चीज़ में कमाल और हुस्न है। बदकिस्मती से कुछ लोग यहाँ कचरा फैलाकर नेचर की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। ये याद दिलाता है कि कुदरत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। आइए सब मिलकर ये खूबसूरती महफूज रखें और अल्लाह ताला की नेमतों का ख़ास ख्याल रखें। वेल जनाब, इस जगह में हम पहुँच आए हैं और यहाँ पे हम अपना कैंप फिक्स करेंगे। और हमने बाइक्स लगा दी हैं बिल्कुल सामने, वो सामने हमने बाइक्स लगाई हैं और यहाँ पे जो है हम कैंप फिक्स करेंगे। और मुस्तफ़ा अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रहे हैं, हसन भी वो सामने चले गए हैं। कैंप फिक्स करते हैं और उसके बाद अपना चाय पानी वाला सेटअप जो है उसको भी स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, अपना काम स्टार्ट करें। चलो। हमने जंगल के बीच कैंप लगाया और सिलेंडर भी लेकर आए थे, लेकिन गैस ना होने की वजह से हमें अपना चूल्हा खुद बनाना पड़ा। पत्थरों से बनाया हुआ ये कुदरती चूल्हा और आग लगाने की तैयारी हर लम्हे को दिलचस्प बना रही थी। सब्ज पहाड़ों के दरमियान नरम हवा चल रही थी और परिंदों की मीठी आवाज़ें माहौल को और दिलकश बना रही थी। सूरज अपने सुनहरी रंगों से सनसेट का मंजर पेश कर रहा था। हर लम्हा कुदरत की खूबसूरती का एहसास दिला रहा था। ये कैंप और चूल्हा बनाने का तजर्बा कुदरत के दरमियान वाकई एक यादगार लम्हा था। हर मंजर दिल को सुकून और खुशी देता है और ये लम्हे हमेशा यादों में रह जाएंगे। सो जनाब, ये रहा सिलेंडर और ये अब्दुल्ला साहब सिलेंडर लेके आए थे, लेकिन उन्होंने इसमें गैस नहीं भरवाई थी और ये बिल्कुल खाली है। तो हमने देसी काम स्टार्ट किया है। पत्थरों से हमने चूल्हा बना दिया है और कुछ छोटी छोटी बच्चों ने टहनियाँ इकट्ठी की हैं। बच्चे बड़े काम के सच्चे और बड़े ईमानदार बच्चे, उन्होंने काम हमारा आसान कर दिया। अभी हम लकड़ लगाएंगे यहाँ पे, लकड़ियाँ, टहनियाँ कह सकते हैं, लकड़ियाँ तो उस तरह नहीं है प्रॉपर। और सबसे पहले हसन भी नूडल्स बनाएंगे, सबसे पहले नूडल वाला सीन। और मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला के बारे में बताएं, वो किधर रह गए हैं? वो उनकी बाइक पंक्चर हो गई थी तो फिर उन्होंने ऊपर आना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि दे हैड टू गो बैक। ठीक है, सो दे आर ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड दे उनका एडवेंचर जो है वो सही करके हो गया। इनका एडवेंचर हो गया। हाँ, हम अपने एडवेंचर को एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अपने एडवेंचर को रो के रहीं बैठ के सूटे लगा रहे होंगे और मुझे पता है उन्होंने करना क्या है। अच्छा, तो अभी हम जी नूडल्स बनाते हैं और ये रहा हमारा कैंप। यहाँ पे हमने कुछ सामान वगैरह, कैंप लाने का मकसद ये है कि इसके अंदर हमने अपना जो सामान है वो संभाल के रखा होगा। ऐसे बाहर बिखरा हुआ सामान अच्छा नहीं लगता। पानी गर्म होगा। चलेगी। इसके ऊपर ना हम ये लगाते हैं।
हमने कैंप के करीब चूल्हे में आग लगाई और नूडल्स बनाने की तैयारी शुरू की। आग से उठता हुआ धुआं हल्का सा उठ रहा था और इसकी रोशनी सुनहरी सूरज के साथ मिलकर एक ख्वाब जैसा मंजर बना रही थी। सब्ज पहाड़ और खुली वादी के सब्जे ने इस लम्हे को और भी दिलकश बना दिया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और इसके सुनहरी रंग धुएं के साथ मिलकर माहौल को सहर अंगेज बना रहे थे। यह मंजर आग, धुआं, सब्जा और सनसेट, सब कुछ कुदरत की खूबसूरती और सुकून का हसीन इम्तजाज पेश कर रहा था। ये लम्हे यादगार हैं और हर नज़र को कुदरत की अजमत का एहसास दिला रहे हैं। सब्ज पहाड़ों के दरमियान नरम हवा चल रही है। हर शाख, हर पत्ता, हर रॉक कुदरत का एक नया पैगाम सुनाता है। खुले आसमां के नीचे सुनहरी सूरज की रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर खेलती हुई, जैसे हर लम्हा कुदरत अपनी मुस्कान बखेर रही हो। कैंप लगाना, आग के गिर्द बैठना, परिंदों की मीठी आवाज़ें सुनना, ये सब लम्हे दिल को सुकून देते हैं और यादों में नक्श हो जाते हैं। हर कदम पर नई खुशबू, हर मोड़ पर नया मंजर, सब्ज वादियों की गहराई, रॉक्स की ऊंचाइयां, ये सब कुछ इंसान को हैरत में मुब्तला कर देता है। ये सफ़र, ये कैंपिंग, ये कुदरत का हुस्न दिल को खुशी देता है और रूह को ताजगी बख्शता है। ये कुदरत का खेल है। ये पहाड़, ये सब्ज़ा, ये लम्हे, ये यादें, सब कुछ अल्लाह ताला की अज़मत के निशानात हैं। घूमना फिरना, कैंप लगाना, पहाड़ों की सरसब्ज वादियों में वक्त गुजारना, ये सब लम्हे इंसान को ज़िंदगी की खूबसूरती और कुदरत के करीब ले आते हैं। ये सब्ज़ा, ये रॉक्स, ये पहाड़, ये आवाज़ें, ये खुशबू, सब कुछ एक ख्वाब जैसा मंजर तख्लीक करते हैं जो दिल को सुकून देता है और रूह को खुशी बख्शता है। भाई साहब बड़ा चम्मच नहीं है, इसलिए इस लकड़ की हेल्प ले रहे हैं हम। हाँ, ये एडवेंचर का हिस्सा है। ओए होए, हाँ चल, इसे आधा करके डालना। सारा डाल दो, सारा डाल दो, आधा टुकड़े टुकड़े पीसीज में कर दो ना इसको। तो भाई साहब हमारा नूडल वाला सीन ऑन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना सोचा था उससे बहुत बेहतरीन हो गया। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। टेस्ट चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा हसन भाई? अमेजिंग, यम्मी। क्या बात है। We were not expecting that. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala helped us, and it's a very tasty. माशाल्लाह। Alhamdulillah. थोड़ा सा मुझसे गिर गया। चलें जी, सनसेट की तैयारी चल रही है और शाम का टाइम है। यहाँ पे हमने अपना जो है ना चूल्हा बनाया था और बच्चे अभी तक नूडल्स खा रहे हैं, नोश फरमा रहे हैं। We are enjoying noodles. हाँ, और टाइम जो हो रहा है जी, टाइम 5:09 PM और अब्दुल्ला मुस्तफ़ा का अभी तक वेट हो रहा है, वो आते हैं, फिर हमने चाय भी बनानी है और फिर हमने कुछ मज़ीद वीडियो बना के थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर अपने जो वापस इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है। सनसेट तो मुकम्मल तौर पे हो चुका है और हमारे बाकी के जो दो लड़के उन्होंने हमें कन्नी करा दी है, हमें यानी कि इग्नोर किया है, पहुँचे नहीं हैं यहाँ पे। हमने नहीं तो अभी चाय बनानी थी, चाय हम नहीं बना रहे। अब कैंप जो है उसको क्लोज़ करते हैं। वेल जनाब, हम ऊपर इन दो बंदों का इंतज़ार कर रहे थे, इनका हो गया बाइक पंचर और ये जनाब नीचे हम होटल में आए हैं, तो ये जी यहाँ पे खाना नोश फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला, तुम्हारा एडवेंचर कैसा रहा है? वैसे मेरा तो बढ़िया रहता है हमेशा। तुम्हारा तो हमेशा बढ़ रहा था। तुम बताओ सामा। अच्छा, काफी अरसे बाद वॉक हो गई है। हाइकिंग हो गई है थोड़ा सा। नहीं, हाइकिंग तो तुमने कहाँ से हाइकिंग की है? अच्छा, वॉक क्यों पैदल चल के नहीं आए हम, इतना चल के आए पैदल। अच्छा, मोटरसाइकिल पंचर हुआ पीछे कितना लेकर गए हो? यार 15 किलोमीटर लेकर 15 किलोमीटर पीछे लेकर गए हो? जहाँ से हमने खाना खाया था ना, हाँ, हम उधर गए। 15 से भी ज्यादा था। 15 नहीं से- करिए, उससे पीछे गए थे तुम लोग। हाँ, ये तो बड़ा ही कमाल का हो गया। मैं सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा, तो और चलो पता यार।
अच्छा पंचर लगवाया है ना? थोड़ा सा पता खा नहीं लेते हैं। चाय ये पिलाएंगे। चाय हम खुद बनाएंगे जी, नीचे जाके पीते हैं ना, नीचे जाके पीते हैं। नीचे किधर पीनी खाना है? भी हल्का सा खाते हैं। अतीक के पास। यार अटीक- अभी ये ठीक है। ठीक है भाई, ठीक के पास। वो उस पे मुसल्लत होते हैं हम। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? चलो जी भाई साहब, हमने चाय जो है ख़ुद तो नहीं बनाई, लेकिन होटल से ही चाय हमने जो है लेके पी ली है। चाय पीने से काफ़ी फ़्रेश हो गया और बिल्कुल लाइट सा खाना भी खा लिया। और पंपी रॉक्स पे तो हमने नूडल्स भी नोश फरमाए थे। सो काफ़ी अच्छा रहा टूर, लेकिन जो छोटा सा एडवेंचर हो गया था, टाइम काफ़ी हमारा वेस्ट हो चुका है, लेकिन ये है कि इंजॉय हमने किया। बहरहाल जो टायर पंचर हो गया था मुस्तफ़ा के बाइक का, उसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो गया था। बट ये कि ठीक रहा है माशाल्लाह। टूर एक शॉर्ट सा ट्रिप था और इन्जॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाइक पर वापसी अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं। इस खूबसूरत कुदरती मंजर को देखते हुए दिल खुश हो रहा है। अगर आपने आज के ये मनाजिर पसंद किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी ये हसीन मनाजिर देख सकें। नई वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा। इंशाल्लाह हम किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपके लिए कुछ और खूबसूरत मनाजिर लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।